speak up for democracy. नमस्कार साथियों, बहुत दिन बाद वीडियो बनाने का मौका लगा। उपचुनाव की व्यस्तता की वजह से, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सांची विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं वहाँ का महिला कांग्रेस की तरफ से मुझे प्रभारी बनाया गया है। तो इस वजह से कल मैं स्कीप अप फॉर डेमोक्रेसी के लिए लाइव नहीं आ पाई। तो आज कुछ बातें थी जो मेरे को आप लोगों से शेयर करनी थी। जैसा कि अभी मैं समाचार देख रही थी, उसमें आज की सबसे बड़ी खबर बताई है कि भारत सरकार ने 59 ऐप चाइना के और बंद कर दिए हैं। मतलब ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइना को, उनके 59 ऐप बंद करके। ये 59 ऐप वो है जो पहले 47 बंद कर दिए थे, उसके अलग 59 ऐप बंद कर दिए हैं। ये भारत सरकार और मोदी सरकार का आप मानो कि बहुत बड़ा करारा जवाब दिया है चाइना को, लाल आंखें करके, सीना चौड़ा करके। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जैसे जनता आज की जो हमारे देश में स्थिति बनी हुई है, लोकतंत्र की हत्या तो आप कई प्रदेशों में देख रहे हो। कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, अब आजकल जो धमाल चौकड़ी राजस्थान में इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकारों ने, अमित शाह ने, है कि अगर जनता उनको समर्थन नहीं देगी तो क्या हुआ, वो खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेंगे। मतलब लोकतंत्र की हत्या तो ये खुलेआम कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो जनता अपना विश्वास इनको नहीं दे रही है, आम जनता की भी ये हत्या ही हो रही है। आप ये मानो, आज के हमारे देश में ये सिचुएशन, ये हालात बने हुए हैं कि अगर आप बात करो इनसे विकास की तो ये आपको मीडिया के सामने ले जाके बिठा देते हैं। 2-3 अपने इनके दलाल हैं जो राम मंदिर के मुद्दे को ले आएंगे, जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को ले आएंगे, और अगर ज़्यादा हुआ तो ये पाकिस्तान ही चले जाते हैं। पाकिस्तान का मुद्दा तो इनके लिए हमेशा तैयार रहता है। मीडिया वाले बिल्कुल बड़े स्टूडियो में मच्छी बाजार लगा के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से एक और भी निवेदन है कि आप हो सके तो कम से कम चैनल समाचार देखें। आप अपने आसपास की जानकारी और अपने देश की जानकारी किसी और जरिए से रखने की सुविधा हो तो वो रखें। कई चैनल तो इतने बिकाऊ हैं कि आपको कभी भी सही न्यूज़ नहीं पहुंचाते। आप तक जो अभी कोरोना की खबरें पहुंच रही हैं सब फेक है, सब झूठी है। कोरोना के विषय में सरकार पूरी तरह फेल है। मध्य प्रदेश में सरकार इतनी फेल है कि मध्य प्रदेश का सीएम, मध्य प्रदेश का मुखिया जो कोरोना से खुद संक्रमित होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में पड़े हैं, वहाँ वो किसी भी नियम कानून का उल्लंघन पालन नहीं कर रहे, क्योंकि वो सीएम है। वो उनको सब नियम कानून ताक पे रख के बैठे हैं। ना वो मास्क लगा रहे हैं। उनसे मिलने के लिए 1 लोग जाओ, 10 लोग जाओ, हर वक्त जा सकते हैं। और फिर मैं आती हूँ अपने दूसरी बात पे कि अगर आप बात करते हो राम मंदिर की, हम राम मंदिर के बनने से कोई भी इंसान, हिंदुस्तान का भारतवासी कोई भी परेशान नहीं है। हम सब चाहते हैं राम मंदिर बने, राम लल्ला की जन्मभूमि पर राम मंदिर बने। ये राम मंदिर ना बनने की बात कौन कर रहा है? ये खुद ही कर रहे हैं, कोई दूसरा, ना कांग्रेस, ना और कोई सत्ताधारी पार्टी, ना इवन मेरे को नहीं लगता कि कोई मुसलमान भी इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि राम मंदिर बने। आपको और हम सबको राम मंदिर के मुद्दे में उलझाकर ये कुछ और राजस्थान की सरकार गिराने में व्यस्त रहेंगे। और हम लोग जो कम दिमाग के होते हैं, जो धर्म को हमेशा सामने रख के ही डिसीजन लेते हैं, धर्म के लिए बहुत कट्टर होते हैं, वो इस उलझनों में उलझ जाते हैं। और देश में ये जो तानाशाह सरकार बैठी है, कुछ का कुछ देश के हालातों में बना के हम लोगों को परोस रही है। जो इंसान की योनि में आए हैं वो सब भगवान राम को मानते हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे किसी नाम से हो। इंसान भगवान को मानता ही है, चाहे हम उसको वाहिगुरु बोले, कोई राम बोले, कोई अल्लाह बोले, कोई कुछ भी बोले, बट राम को मानते ही हैं।
अगर जनता यह चाहती है कि आप अपने देश में आज़ादी से जीवन व्यतीत करें, आपको बोलने का, आपको सरकार को वोट दिया है, सरकार से सवाल करने का जवाब हो, तो वो आपको 6 साल से बिल्कुल नहीं है। अगर आप सरकार से कुछ जवाब करते हैं तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। आप अगर किसी स्कूल, कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में किसी घपले की बात करते हैं, अपने साथ हुए अत्याचार की बात करते हैं, तो आपको देशद्रोही, बीजेपी के भक्त और बीजेपी के नेता साबित कर देते हैं। सरकार ने जो देश में निजीकरण की प्रथा चालू कर दी है, जैसे रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, एयर इंडिया का निजीकरण कर रहे हैं और बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी जनता से सवाल पूछिए, सोशल मीडिया के जरिए न्यूज़ अपनी बात कैसे आप अपनी बात रख सकते हैं, उस सभी माध्यम से आप सरकार से पूछिए कि आपने विपक्ष में बैठी पार्टियों से, विपक्ष में बैठे दलों से या ऑनलाइन सर्वे किया है, या जिनसे आप वोट लेते हो उनसे आपने पूछा है कि देश में ये निजीकरण व्यवस्था आएगी वो सही है, या निजीकरण होने से जनता को कोई नुकसान नहीं होगा, या निजीकरण से अपने देश में जो लोग बेरोजगार होंगे उनका उसके बाद सरकार के पास क्या ऑप्शन है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जनता से बिना सलाह किए, बिना ओपिनियन लिए आप इतना बड़ा फैसला देश में कैसे ले सकते हैं। अब आखिरी मेरा मुद्दा है ये कोरोना को लेके। देश में मोदी जी ने इतने दीपक जिलवाए, अगरबत्तियां जिलवाई और घंटे बजवाए, थाली बजवाई, उसका क्या फ़ायदा निकला कि उस दौरान जो लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया, रातों रात हजारों के हिसाब से कोरोना संक्रमित लोग सामने आए। सरकार ने अब अपने से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना टेस्ट किए जा रहे हैं रेगुलर, ना सैनिटाइज़र की पूरी व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत में या नगर पालिका में या विधायक निधि से या सांसद निधि से जनता तक मास्क या सैनिटाइज़र पहुंचाया जाए। ये सब तो छोड़ो, अब के टाइम में ये हालात आ गए हैं कि सरकार ने जनता को भुखमरी के द्वार पे लाके छोड़ दिया है। सरकार के पास इसकी व्यवस्था के लिए कोई भी व्यवस्थित उपाय नहीं है। आप अगर इस विषय में ग्राम पंचायत में भी जाके कोई प्रश्न करते हैं तो वो हाथ खड़े करके बैठते हैं कि मेरे पास इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। अभी सरकारी हॉस्पिटल में कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर खुद संक्रमित हो रहे हैं और पुलिस खुद मरीज बन के हॉस्पिटलों में पड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुना कि कुछ पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब आप खुद जानो कि हमें अगर सब ये खुद ही करना था तो हमने ये निकम्मी और नकारी और निर्लज्ज सरकार चुनी ही क्यों? हमने इतना, जनता ने इनको बहुमत दिया ही क्यों? मैं अपने लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सवाल पूछते रहिए, जवाब जानते रहिए। जवाब नहीं मिले तो फिर से प्रश्न पूछते रहिए, लेकिन सरकार से प्रश्न पूछते रहिए। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम भारत देश के नागरिक हैं और हम स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं। हम कौन सा धर्म मानते हैं या कौन सा धर्म हम नहीं मानना चाहते, ये हम लोगों का निष्पक्ष डिसीज़न है। इस पे हमें कोई सरकार, कोई संगठन, कोई पार्टी हमें बाध्य नहीं कर सकती। आप लोगों से पुनः एक बार मेरी अपील है, अपने देश में लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसके विषय में आवाज़ उठाते रहिए। और जनता आवाज़ उठाने के लिए जनता के पास बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माध्यम है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के जरिए, और अगर आपके यहाँ जो भी बिके हुए विधायक आते हैं, आप उनसे एक बारी, आप बिके हुए विधायकों से, कोई भी प्रदेश हो, जैसे कि अब राजस्थान में भी बिके हुए हैं, मध्य प्रदेश में बिके हुए हैं, आप बिके हुए विधायकों से एक पढ़े लिखे नागरिक के होने के नाते एक सवाल जरूर पूछना आप कि हमने अगर आपको वोट दिया था तो कांग्रेस के पंजे को वोट देख के वोट दिया था।
अगर बीजेपी को ही हमने जिताना होता या बीजेपी के विधायक को ही जिताना होता तो बीजेपी के विधायक को ही वोट देते ना। हम आपको क्यों वोट देते? आप हमारी वोट लेके आप हमने सबसे बिना पूछे आप बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए और इतना बड़ा डिसीजन कि 6 महीने के बाद फिर आपने हमारे सर पे लाके उपचुनाव थोप दिए हैं। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहती हूँ कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम निडर होके अपने विधायक से, अपनी सरकार से पूछ सकते हैं और हमें पूछते रहना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या ना हो, हम आज़ाद देश में जीवन यापन कर पाएँ, इसलिए आप सरकार से प्रश्न पूछते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Speak up for democracy.